नमस्ते बच्चों। आज मैं इस वीडियो में व्याकरण की पुनरावृत्ति आपको कराऊंगी, कैसे क्या करना है। सबसे पहले बच्चों आपको निबंध पूछा जाता है जो कि 20 अंक के होते हैं। फिर अपठित गद्यांश 20 अंक के होते हैं, मुहावरे 5 नंबर के आते हैं और वाक्य शुद्धिकरण 5 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगी निबंध के 20 अंक पे। 20 नंबर ये सबसे स्कोरिंग मार्क्स होता है बच्चों। निबंध और अपठित अगर आप अच्छे नंबर स्कोर कर लेंगे तो हिंदी में आप अच्छा नंबर उठा लेते हैं। निबंध में आपको 400 शब्दों में लिखने होते हैं। 400 शब्दों मतलब एग्जैक्ट आपको वर्ड जोड़ने की मतलब काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आप पेज के अंदाज से आप लिख लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा निबंध में कि इसमें कोटेशन अगर हो तो वो स्कोरिंग होता है। कई अच्छे बच्चों की कॉपियाँ जब हम चेक करते हैं तो देखते हैं बच्चे फर्स्ट पैरा में प्रस्ताव इंट्रोडक्शन देते हैं, सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, फिर पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा। ठीक है, 3 पैराग्राफ तो आप 10 तक लिखते थे, 3 या 4 पैराग्राफ, लेकिन 12 में आप और पैराग्राफ चेंज कीजिए। उस कहानी से उस निबंध से संबंधित कोई कोटेशन है आपके दिमाग में, किसी कवि का कहा हुआ जो आपके पढ़ने के दौरान आपके मस्तिष्क में है, तो उस कोटेशन को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा करके मिडिल में लिखोगे। आप ये लिखिएगा, सपोज कोई कहानी आपने लिखा और कहा कि लिखने के बाद आपको कोई कविता याद आ गई या कोई कोटेशन याद आ गया तो आप लिख सकते हैं, या कवि का नाम आपको याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि किसी अज्ञान कवि ने या किसी अज्ञात लेखक ने कहा था कि डबल इन्वर्टेड वो कोटेशन। फिर उस कोटेशन का अर्थ आपको लिखना होगा नेक्स्ट पैरा में। यहाँ पे सपोज आपने कोटेशन लिख दिया, फिर आप लिखोगे अर्थात इसमें कवि यह कहना चाहते हैं, अर्थात ये लेखक का इसमें यह कहना है। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो जानता सब कुछ है, पर आपको एग्जामिनर को समझाना होगा। ठीक है, तो कोटेशन अगर आप देते हो तो स्कोर अच्छे आते हैं। कोटेशन का अर्थ भी आपको अगली पैराग्राफ में लिखना होता है। कोटेशन कोशिश नहीं मतलब अनिवार्य है कोटेशन को डबल इन्वर्टेड में और मिडल में लिखना, जिससे ध्यान उधर जाए कि कोटेशन लिखा हुआ है, और उसको अर्थात करके अगले पैराग्राफ में उस कोटेशन का अर्थ लिखिएगा, फिर अगले से, और अंत में आप उपसंहार लिखिएगा। अगला है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश बच्चों बहुत ही आसान होता है, यह आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 5 × 4 20 मार्क्स के, उसे आपको अपने शब्दों में लिखने हैं। अगला आता है मुहावरे। मुहावरे का बच्चों मुहावरे का अर्थ लिखने नहीं आता, मुहावरे से वाक्य गठन या वाक्य बनाए आता है। ये 5 नंबर के आते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि मुहावरे का जो अर्थ निकलता हो वो अर्थ आपके सेंटेंस में क्लियर हो जाए। ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण सेंटेंस गलत रहेंगे उसको शुद्ध करके आपको लिखने हैं। ये 5 अंक के होते हैं। तो बच्चों अगर आप ग्रामर पे ध्यान दें, अगर 50 मार्क्स में अगर आप 40 भी लाते हो तो इधर आप 50 में 30 35 लाके आराम से आपके 70 एवब 80 एवब आ जाते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आप अच्छे से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर में अगर डाउट्स है तो आंसर आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। और प्रश्न पत्र में जो उत्तर सबसे पहले आता हो, अच्छे से आता हो, उसे आप पहले लिखिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको सोच के लिखना हो उसको आप सबसे अंत में लिखिएगा। ये लैंग्वेज लिटरेचर बोथ के लिए मैंने ये 5 और 6 नंबर बात कही। मैं यहाँ पे 5 वाक्य शुद्ध दी हूँ बच्चों, इसे आप अपनी नोटबुक में लिख के कर लीजिएगा। वाक्य शुद्ध करें। पहला है, हम यह घटना कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम यह घटना कभी नहीं भूलेंगे, ये शुद्ध हुआ। दूसरा वाक्य, इस समस्या का औषधि उसके पास है, ये अब आपको स्वयं करना है। रात होते रात के तिमिर का अंधकार फैल गया, वह घर जा रहे हैं, उसे बड़ों में भक्ति है। ये एक मैंने बता दिया, 4 आपको स्वयं करने हैं। मुहावरे से वाक्य आता है तो मुहावरे के अर्थ आपको नहीं लिखने होते, डायरेक्ट आपको वाक्य बनाने होते हैं। 5 मैंने दिया है, ये 5 वाक्य आप बना लीजिएगा। आंखें भर आना, आग पर पानी डालना, काय सी फटना, खटाई में पड़ना, घाव पर नमक छिड़कना। मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण, निबंध, अपठित, ये कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका कोई पर्टिकुलर
एरिया मेंशन नहीं होता कि आपको इस पृष्ठ संख्या से इस पृष्ठ संख्या तक ही पढ़ना है। उम्मीद है आप जो पढ़ते आए हैं इसका एक ही तरीका है कि सोने से पहले रात को बस एक बार सारे मुहावरे को जस्ट एक बार रीड कर लीजिए, मुहावरे का अर्थ, क्योंकि मुहावरे का अगर अर्थ आपको आता होगा तो आप वाक्य बना लोगे। ठीक है, तो सोने से पहले एक बार 15 से 20 मिनट लगेंगे, एक बार भी अगर आप सारे मुहावरे और सारे मतलब वाक्य शुद्धिकरण तो अननोन है, बस तरीका आपको पैटर्न जानना है, पढ़ लोगे तो आप कर लोगे। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मैं लिटरेचर से संबंधित आपको पुनरावृत्ति करा दूंगी। धन्यवाद।